अगर हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपये और कमजोर हो जाता है, यानी कि डॉलर 1 रुपये और मजबूत हो जाता है और हम 95 से 96 जाते हैं, तो जी 10 ग्राम के सोने की वैल्यू पे लगभग लगभग 1200-1300 का फर्क आ जाता है। जब हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को यहाँ पे करीब करीब 70,000 से हम लोगों ने 1,80,000 तक आता हुआ देखा था, और सिल्वर के प्राइसेस को भी अगर देखा जाए 1.5 लाख से हम लोगों ने 4,20,000 आता हुआ देखा। तो एक साल में जो सोने के प्राइसेस थे वो 70% बढ़े, और सिल्वर के प्राइसेस आपको लगभग 200% बढ़े। 9% का यहाँ पे कस्टम ड्यूटी से लेके जो एग्री सेस होता है वो उन्होंने बढ़ाया है, तो टोटल यहाँ पे 15% का है। इसका जो जी आपको इम्पैक्ट आया है आज की मार्केट में, लगभग हम लोगों ने 8,000 पॉइंट अब देखा है गोल्ड प्राइसेस को, कि जब भी क्रूड हायर साइड रहा है तो डॉलर डिमांड की वजह से डॉलर मजबूत हुआ है। क्रूड जी। अगर डाउन साइड आता है तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस हायर जाएंगे। या जो मेरे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी कमोडिटी में तो इंटरेस्ट है। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोल भी किया था मैम, तो जी। उसमें 50 से 60% लोगों ने बोला कि मैं कमोडिटी सीखना चाहता हूँ। और जितेंद्र जी, उस समय जब उनकी ऑफिस उनका ऑफ होता है तब वहां से ट्रिगर आने शुरू होते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन हो जाता है 6 बजे, और जी जी सारा डेटा आना जब शुरू होता है तो उस समय उनको बिल्कुल हाई वोलेटिलिटी मिलती है, और सबसे लिक्विड सेशन में वो ज्वाइन करेंगे अगर वो जी इवनिंग के सेशन में करते हैं तो। किसी के भी जी बहकावे में आके नहीं कि मैंने ये किया है तो तुम भी कर लो, तो आपने कर लिया, जी नहीं। आप रिसर्च पकड़िए, किसी भी रिसर्च हाउस का आप रिसर्च पकड़िए, आप एक हफ्ते उसको ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, आप पेपर ट्रेड कर लीजिए। पेपर ट्रेड के बड़े सारे वेबसाइट्स होते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पे मान लीजिए बाय में है और टेक्निकल भी बाय में है, उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी अच्छी बनती है, मतलब कि आपको मतलब प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने की। एज अ बिगनर मैं बोलूंगी कि आप क्रूड ऑयल के मिनी में ट्रेड करिए और नेचुरल गैस के मिनी में ट्रेड करिए। अब आप जी। कारण बोलेंगे तो ये सस्ती कमोडिटीज हैं, इस पे आपको ओके। मार्जिन कम आएगा। दूसरा आपको फायदा है कि आपको लिक्विडिटी बड़ी अच्छी बनेगी। तीसरा फायदा है बिड आस्क में कहीं पे भी आपको लिक्विडिटी इशू नहीं है कि हमारा पोजीशन क्या कटेगा, कैसे कटेगा। जी चौथा है जो मतलब कि ऑप्शन का बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर होता है, वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा हो उतनी बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, टेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हमने इनवाइट किया है एसएमसी ग्लोबल की कमोडिटी रिसर्च हेड मिसेस बंदना भारती जी को। दोस्तों, अगर हम बंदना भारती जी की बात करें तो इन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट का 21 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इनके पॉपुलर शो जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, दूरदर्शन, इकोनॉमिक टाइम और एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे कई सारे बिजनेस चैनल पे भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, आप देखें कि कमोडिटी जो सेगमेंट है वह काफी वोलेटिलिटी वहां पे देखने को मिल रही है, अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी जो सेगमेंट है रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे करंट मार्केट आउटलुक। उसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बंदना भारती जी की 2 सीक्रेट स्ट्रेटजी, जिसके माध्यम से कंटिन्यू वह 21 साल से मार्केट पे ट्रेड कर रही हैं, और उनके जो व्यू हैं आप देखें कि बड़े बड़े बिजनेस चैनल पे शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा ताकि कमोडिटी मार्केट के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। बिना देरी किए हुए हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे मैम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टिप पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आपको और आपके व्यूअर्स को और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैम अभी जैसे कि आप देखें कि कमोडिटी में काफी ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखें इससे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसमें तो काफी समय से मोमेंटम बना ही था। क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया, उसके साथ साथ नेचुरल गैस हो गया, और अभी कॉपर वगैरह में भी आप देखें कि अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमोडिटीज जो है वो रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उनके पास अभी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो वो आज मैं चाहूंगा मैम कि वो आप सिखाएं। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि अगले 1 साल तक आप गोल्ड नहीं खरीदें, और उसके साथ ही आज ही आप देखें कि इंपोर्ट जो ड्यूटी है गोल्ड पे वह 6% से बढ़ा के 15% कर दी गई। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट किस तरह से गोल्ड के प्राइस में देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से गोल्ड प्राइस गिर जाएगा या पॉजिटिव मोमेंटम और ज्यादा बना रहेगा? प्लीज बताएं मैम। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसकी जो शुरुआत कहें तो वो 2025 में ही हो चुकी थी, जब हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को यहाँ पे करीब करीब 70,000 से हम लोगों ने 1,80,000 तक आता हुआ देखा था, और सिल्वर के प्राइसेस को भी अगर देखा जाए तो 4,20,000, मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख से हम लोगों ने 4,20,000 आता हुआ देखा। तो जी एक साल में जो सोने के प्राइसेस थे वो 70% बढ़े, और सिल्वर के प्राइसेस आपको लगभग 200% बढ़े। तो अब जी इसका इम्पैक्ट ये आया, क्योंकि अगर सोने की बात की जाए या चांदी की बात की जाए, हमारे देश में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, हम जितना भी है वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो एक तो हमारा क्या था कि पहले ही हम 200% का एक अपसाइड आता हुआ देख लिए थे। 70% का अपसाइड जो था आपको सोने में था। इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध के माहौल में हमारा जो करेंसी है वो 90 से हो गया आपको 95 96। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे सर, कि अगर हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपये और कमजोर हो जाता है, यानी कि डॉलर 1 रुपये और मजबूत हो जाता है, और हम जी 95 से 96 जाते हैं, तो जी 10 ग्राम के सोने की वैल्यू पे लगभग लगभग 1200-1300 का फर्क आ जाता है। जी तो करेंसी डेप्रिशिएट होने का एक अपना प्रीमियम यहाँ पे चल रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि हम गोल्ड के दूसरे बड़े आयातक हैं।
मतलब जी गोल्ड के दूसरे बड़े आयातक हैं। और आप देखेंगे तो हमारे जो इंपोर्ट बिल का दूसरा मतलब सबसे बड़ा आइटम है क्रूड के बाद, वो गोल्ड है। तो एक तो जी क्रूड की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी में, बहुत ज्यादा परेशानी में, अभी तो मतलब वर्स्ट टाइम आना बाकी है। गोल्ड जी के इंपोर्ट बिल ने यहाँ पे हालत खराब कर दी, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में ही $12 बिलियन का बिल आया था। तो जी अब यहाँ पे सरकार ने इसे डिस्करेज करने के लिए 9% का यहाँ पे कस्टम ड्यूटी से लेके जो एग्री सेस होता है वो उन्होंने बढ़ाया है। तो टोटल यहाँ पे 15% का है। इसका जो जी आपको इम्पैक्ट आया है आज की मार्केट में, लगभग हम लोगों ने 8,000 पॉइंट अब देखा है गोल्ड प्राइसेस को। तो जी इम्पैक्ट तो आपको ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारा जी बेस यहाँ पे हायर साइड हो गया है। और हायर साइड होने की वजह से अगर आप देखेंगे जितेंद्र जी, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम नए थ्रेशोल्ड के ऊपर आए हैं। अब इंडियन कंज्यूमर को यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा। रुपया यहाँ पे मतलब कमजोर है, उसकी वजह से भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जी। सरकार ने जो ये डिस्करेज किया है, तो 3 से 6 महीने पे आपको ज्वेलरी के टोटल मतलब सेल पे असर होगा, और ज्वेलरी का सेल यहाँ पे कम हो सकता है। तो मैम जैसे ज्वेलरी पे असर पड़ेगा, जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन गोल्ड पे क्या असर पड़ सकता है एग्जैक्ट में? मतलब यहाँ से क्या लगता है कि और ज्यादा ऊपर जा सकता है गोल्ड का प्राइस, या ये टॉप यहाँ पे बन चुका है जो आज का हाइक है? अब आज की अगर मैं बात करूं जितेंद्र जी, तो आज बाहर के देशों में देखा जाए, तो अगर बाहर के देश में अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल आपको नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके पास स्क्रीन क्लियर हो। अब कॉमिक्स के प्राइसेस को हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक मतलब साइडवेज जोन में है। लेकिन जी हमारे प्राइस का जो हमारा जो M6 प्राइस है, उसका जी बेस यहाँ पे बढ़ चुका है। तो प्राइस पे जी तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है जितेंद्र जी की, प्राइसेस जो है वो बिल्कुल आपको हायर साइड आ गए हैं। अगर इसको सिल्वर की बात की जाए, तो हमारे बाहर के देश में अगर गोल्ड देखें तो 0.3% का अपसाइड है, हमारे यहाँ भी लगभग 6% है। सिल्वर के जी केस में वहां पे 2% का अपसाइड है बाहर के मार्केट में, यानी कि यूएस में, जो कि हमारा मतलब इंटरनेशनल में हम वहां से प्राइस लेते हैं। और हमारे बाजार में ये जो उछाल है, ये लगभग यहाँ पे 6.5% होते हुए 18,000 तक की तेजी है। तो एक जी हमने एक हायर बेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया हुआ है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार में अब गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा अब यहाँ पे ये प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा प्रीमियम आपको जितेंद्र जी तब बनेगा जब यहाँ पे आप देखें तो हमारा शिपमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं है। यूएई के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वहां से हमें सोना मिल जाएगा। लेकिन अगर सोना अवेलेबल नहीं होता है, तो जो फिजिकल सोने की स्कैर्सिटी बनेगी और ये प्रीमियम बढ़ता नजर आएगा। इसका एक लूप होल्स यहाँ पे है जितेंद्र जी, की जब भी 10% से ज्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है, जी स्मगल जो गोल्ड होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दस जी प्रतिशत अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा कर दी, तो 20 से 25% का जो गोल्ड होता है ना, वो स्मगलिंग के थ्रू आता है। और इंडिया का ऑब्सेशन मतलब गोल्ड से उससे कम नहीं हो पाता। जी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैम कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले समय में। मतलब यहाँ पे हाइक जो आज बन गया है, लेकिन आगे कुछ समय तक यह नीचे साइड रह सकता है। जी जी अब मैम जैसे अभी हो क्या रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आप लोग गोल्ड नहीं खरीदे एक साल तक, तो लोग सोच रहे हैं कि हमें फिजिकल नहीं खरीदना है, जैसे ईटीएफ वगैरह हो गया, तो वो क्या परचेस कर सकते हैं? जी, ईटीएफ में आप परचेस कर सकते हैं। ईटीएफ में सरकार को यहाँ पे ये परेशानी है कि आप जिस भी बैंक का ईटीएफ, जैसे हमने सपोज मान लिया कि हमने कोटक का ईटीएफ ले लिया। जी तो अब हमने ले लिया, मान लीजिए कि हमने क्वांटिटी वाइज हमने ले लिया। तो हम जितना भी यहाँ पे हम डिजिटल में ले रहे हैं, उतना गोल्ड, फिजिकल गोल्ड उनको अपने वॉल्ट में रखना होगा। जी जी तो हम तो यहाँ पे फिजिकल की बाइंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको उसके एवज में सेबी के रूल की तहत ये गोल्ड फिजिकल बैक्ड मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे उतना गोल्ड उनको रखना पड़ेगा। तो जी अल्टीमेटली उसके थ्रू भी यहाँ पे गोल्ड आ रहा है। गोल्ड ना मतलब कि यहाँ पे मोबिलाइज हो, इसमें एक यहाँ पे ईजीआर जो भी मतलब नया शुरू हुआ है 4 मई को एनएससीबी के द्वारा, तो वो मुझे लग रहा है कि ये एक बढ़िया एक चीज है। दूसरी चीज है जी कि सेकेंडरी मार्केट में आप गोल्ड बॉन्ड जो हमारा एसजीबी है वो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें फिजिकल गोल्ड मोबिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन ईटीएफ में फिजिकल गोल्ड बैक्ड होता है। ओके। तो फिर वो तो सेम ही बात होगी मैम, चाहे आप फिजिकल डायरेक्ट ज्वेलरी शॉप से जाके खरीदें या आप ईटीएफ के माध्यम से खरीदें, क्योंकि जिस भी हम बैंक का ईटीएफ खरीद रहे हैं उसको उतना गोल्ड तो रखना ही पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं वो तो खरीद ही रहा है, इंपोर्ट तो कर ही रहा है। जी जी जी, तो बैंक के इम्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे मतलब कंटिन्यू मतलब हैं अभी। जी जी। मैम अभी आप देखें कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का आज से विजिट चालू हो रहा है 13 से 15 मई के बीच में, तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से गोल्ड सिल्वर या क्रूड के प्राइस पे देखने को मिल सकता है मैम? इसमें 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं यहाँ पे जितेंद्र जी। जब वो गए हैं, और वो जी 9 साल बाद चाइना गए हैं और बड़े तनाव वाली स्थिति में गए हैं, और ऐसे समय में जबकि चाइना जो है ईरान को सपोर्ट करता है, और ईरान का सबसे ज्यादा तेल यहाँ पे चाइना लेता है। तो चाइना को यहाँ पे तेल के मामले में बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब यहाँ पे आपको मतलब कि पहली चीज है कि सबसे पहले चाइना यही चाहेगा कि वो क्रूड की मतलब कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट है उसे मतलब खत्म ना करे, तो कहीं से कहीं ईज यहाँ पे करना चाहेगा, पहली बात है। दूसरी चीज यहाँ पे जितेंद्र जी है कि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स पे वो सौदा कर सकता है यूएस, क्योंकि जी इन्होंने जितने
वॉर में हम जा रहे हैं, हमें आर्म्स एम्युनिशन के लिए भी यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, एआई से लेके अगर आप ईवीज बोले वहां पे जरूरत है, लेकिन अब यूएस को आर्म्स की भी जरूरत है। यूएस डिफेंस ने कहा था कि हमें ये चाहिए और ट्रंप ने कहा था कि ये हमें रखना होगा। इसके बाद जी अगर आप देखेंगे कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने सिल्वर में निवेश करा है, जी $6 बिलियन के निवेश की उनकी वो है। तो जहां डिफेंस डिपार्टमेंट सिल्वर में निवेश करने की सोच रहे, तो समझिए जो ये मतलब मेटल्स कितने क्रिटिकल है यहाँ पे। तो जी दूसरा जी उनका क्रिटिकल मिनरल्स पे हो सकता है, लेकिन अब ये चीज है कि चाइना इसके एवज में यूएस से भी तो कुछ चाहेगा। जी जी तो शायद वो ताइवान पे स्टैंड मतलब सॉफ्ट करे, यूएस वो ऐसा चाहे। तो इसका डील का एक चीज हो सकता है यहाँ पे जितेंद्र जी, कि अगर यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे बातचीत रही तो और जी ट्रंप ने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में हल्की सी जो गिरावट है वो यहाँ पे हो सकती है। और नहीं हुआ तो क्रूड फिर स्केलेट होता हुआ आपको ऊपर जाएगा। और जबकि यहाँ पे आपने एक ट्रेंड देखा है कि जब भी क्रूड हायर साइड रहा है तो डॉलर डिमांड की वजह से डॉलर मजबूत हुआ है। क्रूड जी अगर डाउन साइड आता है तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस हायर जाएंगे। जी मतलब अगर यहाँ पे क्रूड का प्राइस अगर कुछ ऐसी बात बनती है, क्रूड का प्राइस नीचे आता है, तो उससे हमें गोल्ड में बेनिफिट देखने को मिल सकता है, यानी जी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाते हुए दिख जी सकता है। जी बिल्कुल मैम, यह बहुत अच्छा आपने व्यू शेयर किया मैम। अब मैम मैं यहाँ से सबसे बड़ी बात जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो मैं इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, जी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूँ, इक्विटी जैसे आपका फ्यूचर वगैरह हो गया, उसके बारे में पूरी हमें जानकारी है। जी लेकिन अभी कमोडिटी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कमोडिटी में मोमेंटम है उसको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहिए। या जो मेरे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी कमोडिटी में तो इंटरेस्ट है। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोल भी किया था मैम, तो जी उसमें 50 से 60% लोगों ने बोला कि मैं कमोडिटी सीखना चाहता हूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैम को यहाँ पे आमंत्रित करूं, जिससे मैम मतलब एक बिगनर की कहाँ से वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करे। तो आप प्लीज गाइड करें मैम कि मैं एज अ बिगनर किस स्टेप से कैसे मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ कमोडिटी में। जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात बोलूंगी कि यहाँ पे एक सुविधा है, हमारे 4 यहाँ पे बड़े काउंटर्स होते हैं जहाँ पे ट्रेड होता है कमोडिटी में। जी बुलियन है, एनर्जी है, बेस मेटल है और एग्री है। बुलियन जी तो अभी आप जान रहे हैं कि अगर आप नहीं भी जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको भी सोने चांदी की आज सबसे बड़ी न्यूज मिली है, तो उनको सबको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, कस्टम ड्यूटी। तो हमारा मतलब यहाँ पे एक प्राइस जो है वो बढ़ गया। वो घर घर की कहानी है, हमारी माताएं भी हमें बता देती हैं कि ट्रेंड क्या है। रही जी बात अगर एनर्जी काउंटर की, तो वो आपको पेट्रोल पंप से पता चल जाता है कि डीजल का प्राइस हाइक होने वाला है। बेस मेटल जी आप यूज कर रहे हैं या घर बना रहे हैं कुछ भी, और एग्री वो कमोडिटीज है जिसका बिना हमारी थाली पूरी हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल। ये चारों काउंटर ऐसा है जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, तो आपको एक ग्रिप होता है, ऑलरेडी आपका बेस बना हुआ होता है। अब जी जरूरत है उसको थोड़ा सा और क्लोजली देखने की, इसके फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं। अगर आप डे ट्रेडर यहाँ पे हैं तो डेली ट्रेडिंग में आपको क्या देखना है, जैसे कि इकोनॉमिक रिलीजेस आता है। और सबसे जी बड़ी बात बता दूं, ये खास बात भी है कि इक्विटी मार्केट जो है वो 9 से 9:30 से आप देखेंगे तो 3:30 बंद हो जाती है। लेकिन ये बाजार जो है 9 बजे से रात के 11:30 तक चलती है। जी तो जी सबसे पहला फर्क तो ये है, पहला मैंने बता दिया कि आप इन चीजों में ट्रेड करेंगे जो आप जान रहे हैं। एक लंबा मतलब मैम ट्रेड। जैसे जो लोग बिजी रहते हैं, जैसे किसी का ऑफिस टाइम है, तो होता क्या है, सुबह 9 बजे से ऑफिस चले गए, 4 बजे जी तक ऑफिस का टाइम रहता है, और उसी बीच में इक्विटी इक्विटी मार्केट रहता है, तो वो ट्रेड उसको मैनेज नहीं कर पाते, मीटिंग आ गया कुछ भी आ गया। तो मतलब उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि 4 बजे के बाद भी वो आराम से बैठ के कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। और जितेंद्र जी, उस समय जब उनकी ऑफिस उनका ऑफ होता है, तब वहां से ट्रिगर आने शुरू होती है, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन हो जाता है 6 बजे। और जी जी सारा डेटा आना जब शुरू होता है, तो उस समय उनको बिल्कुल हाई वोलेटिलिटी मिलती है और सबसे लिक्विड सेशन में वो ज्वाइन करेंगे, अगर वो जी इवनिंग के सेशन में करते हैं तो। जी जी ये एक खास बात है। फिर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आप अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ भी है, सारा जी चीज सेम है। अब आपको ऑप्शन यहाँ भी है, और ऑप्शन में आपको मेगा है और मिनी है। फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके मतलब टिकट साइज के अनुसार आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। गोल्ड मेगा है, गोल्ड मिनी है, माइक्रो है, गिनी है, गोल्ड 10 है। तो आप अपने टिकट साइज के हिसाब से यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। एक चीज बस यहाँ पे बोलना चाहूंगी जितेंद्र जी, जब आप रिसर्च बेस्ड यहाँ पे ट्रेड करिए, किसी के भी जी बहकावे में आके नहीं कि मैंने ये किया है तो तुम भी कर लो तो आपने कर लिया, जी नहीं। आप रिसर्च पकड़िए, किसी भी रिसर्च हाउस का आप रिसर्च पकड़िए। आप एक हफ्ते उसको ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, आप पेपर ट्रेड कर लीजिए, पेपर ट्रेड के बड़े सारे वेबसाइट्स होते हैं यहाँ पे। जी आप पेपर ट्रेड करिए, डू योर होमवर्क। आप कॉपी में यहाँ पे लिख सकते हैं, नोटबुक में, कि आपने क्या ट्रेड किया, कैसा रहा। जिस दिन आपको लगे कि आपने मतलब यहाँ पे 10 में से 5 या 6 ट्रेड में अर्न कर लिया पेपर ट्रेडिंग में, उस दिन आप इस मार्केट के लिए तैयार हैं। मैम, आपने जैसे कि बताया कि पेपर ट्रेड करें, तो पेपर ट्रेड करने के लिए मैम कोई स्ट्रेटजी तो होना चाहिए ना। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी रहेगी तो ही तो हम पेपर ट्रेड कर पाएंगे, जी हमें पता चलेगा कि जो मैं स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूँ इसकी क्या एक्यूरेसी आ रही। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, और इसमें मैम सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कमोडिटी ट्रेडिंग में हमें फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए या टेक्निकल पे।
अगर आप कहेंगे ना तो टॉप बॉटम अप्रोच यहाँ पे हमें डालना होगा, यहाँ पे वो बहुत काम करता है। इसे हम एक नाम देते हैं जी जितेंद्र जी, हमें जब एसएमसी में रिसर्च में हम जब स्ट्रैटेजी देते हैं ना, तो एक हम जी बोलते हैं टेक्नो फंडा। अब जी हमने देख लिया यहाँ पे कि अभी अब मुझे पता चल रहा है कि अब गोल्ड की, कल न्यूज आ गई कि गोल्ड की कस्टम ड्यूटी यहाँ पे बढ़ गई। अब जी मुझे पता है कि गोल्ड की कस्टम ड्यूटी बढ़ी है तो अब अपना प्राइस तो यहाँ से बढ़ेगा। तो मैंने टेक्निकल चार्ट पे देखा, क्या चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ट तो यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 1,55,000 पे। अच्छा, यहाँ जी से एक मूव आएगी, तो अगर 1,55,000 पे मूव आती है तो हमारा फिबोनाची क्या कहता है कि नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। तो हम जी नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो जब फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पे मान लीजिए बाय में है और टेक्निकल भी बाय में है, उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी अच्छी बनती है, मतलब कि आपको मतलब प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने की। अगर जी फंडामेंटली आपको लग रहा है कि अब अभी हमने बात की कि चाइना और यूएस का मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव टॉक हो गया, और वहां से जी मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ से क्रूड को गिरना चाहिए, और वहां पे हमारा इंट्राडे में हमारा टेक्निकल ट्रेंड्स बोल दे कि यहाँ से क्रूड जो है वो गिरने वाला है। तो दो जी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है जितेंद्र जी, और मुझे लगता है कि इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़िया आता है। अब इससे एक दो एग्जांपल होता है, जैसे इन्वेंट्री जिस दिन आना होता है, जी क्रूड की इन्वेंट्री आती है, नेशनल गैस की इन्वेंट्री आती है, उस दिन अगर नेशनल इन्वेंट्री क्या होता है मैम? इन्वेंट्री यहाँ पे जितेंद्र जी होती है, जैसे यूएस से आता है कि जी हमारे पास इतना हमने क्रूड का प्रोडक्शन किया और इतना बैरल क्रूड हमारे इन्वेंट्री में है। जैसे हम अपने वेयर जी हाउस में बोलते हैं ना कि हमारे वेयर जी हाउस जी में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, जी मतलब गेहूं का इतना स्टॉक है हमारे यहाँ, चीनी का इतना स्टॉक पड़ा है, सरकार उसको निकालती है फिर उसको रिलीज करती है। ऐसे ही वहां पे क्रूड की इन्वेंट्री होती है, जी और उसके हिसाब से मार्केट जो है उस डेटा के हिसाब से चलता है काफी बढ़िया। जी तो मुझे लग रहा है कि टेक्नो फंडा से अगर हम मतलब वो करें कि टेक्निकल भी सेम साइड दे रहा है, फंडामेंटल भी सेम जी साइड दे रहा है, और ऐसे में हमें मूव मिल रही है, तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड में रहना चाहिए। बिल्कुल। मतलब हम फंडामेंटल, जैसे आज न्यूज आई कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, तो जी अब हमें पता चला कि इससे पॉजिटिव मूव आ सकता है, फिर हम यहाँ पे अपना टेक्निकल इंडिकेटर लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से एंट्री बन रही वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट मैम? जी इसी जी तरह से जी जैसे अभी ट्रम्प चाइना गए हैं और वहां से कोई भी ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो फिर हम क्रूड ऑयल पे सेल साइड की स्ट्रेटजी लगाएंगे कि सेल साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। तो मतलब फंडामेंटल तो हमें पता चला कि वहां से पॉजिटिव न्यूज आ रही है जिसकी वजह से क्रूड का प्राइस नीचे आ जाता है। अब दूसरा जी काम हमारा होता है टेक्निकल, कि जी। एंट्री पॉइंट्स कहां से बनेगा। तो मैम अगर आप कोई भी ऐसा एक सेटअप बताएं मैम जिसको मैं फॉलो करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकूं। अब अभी मैंने एक सेटअप लगाया है, जी इसमें आप मैंने एवरेज यहाँ पे लगा दिया। जैसे मैंने जी ईएमए ले लिया। अब ईएमए जी में क्या है कि हमने 100 डेज का, 200 डेज का लिया, 100 डेज का लिया, 50 का लिया और 20 का लिया। चलिए पहले हम गोल्ड का ही लगाते हैं। अब आप देखेंगे कि गोल्ड जो है काफी दिनों से आप देखेंगे कि यहाँ से मतलब कि एक रिवर्सल आया, और यहाँ से ये बराबर जो है नीचे की तरफ गया है, लेकिन यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया। ये 2050 का एक मतलब कि क्रॉसओवर है, ये जो ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन है, ये जी 50 मैम। दिखा रहा है और ये 20 है। अब जी जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर होता है तो आप देखेंगे कि 20 डेज का ईएमए ऊपर आया, और यहाँ से हम लोगों ने एक बाय साइड जो है वो आता हुआ आपको देखा है। तब जब जी तक ये मतलब कि 20 डेज जो है 50 से ऊपर रहेगा, एक आपको जो बाइंग इंडिकेशंस है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली रहेगा, और 100 डेज जो है ये मेजर सपोर्ट का एक काम करता है। अगर ओके। आप देखेंगे तो 100 डेज जो है उसको नीचे मतलब क्रॉस करके गोल्ड बहुत दिनों तक रुका ही नहीं है। जी एकदम से वहां से जब भी आया है, ये तो खैर पैनिक टाइम था। आप देखेंगे जी थोड़ा सा भी आप लंबा लेंगे तो आप देखेंगे कि 50 और 100 डेज को गोल्ड ने यहाँ पे मूव नहीं करा नीचे की तरफ, गोल्ड वहां पे स्टेबल नहीं हुआ है। जी तो और जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर आप देखेंगे तो एक बाई साइड जो है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पे एक बाई साइड जो है वो क्रिएट हुआ है हमारे एमसीएक्स के चार्ट पे। तो अब यहाँ जी पे लग रहा है कि बाइंग कम से कम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, और हमारा जो आने वाले टाइम है इसमें हम 1,70,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी अगर आप कहेंगे कि कैसी स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं, थोड़ा सा हमें करेक्शन का वेट करना होगा। थोड़ा सा करेक्शन का अगर हम वेट करते हैं और कहीं ना कहीं हमें मान लीजिए कि 1,60,000 1,61,000 का लेवल हमें मिल जाता है, थोड़े जी करेक्शन पे एंटर करें और हम अपना 1,70,000 का यहाँ पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं। और वहां पे मतलब कि हमें थोड़ा ये पोजिशनल कॉल बनेगा, ये इंट्राडे की कॉल नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जी अगर आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस ये हमारा जहाँ पे मतलब क्रॉसओवर हुआ था उसको तो हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम 1,57,000 के करीब का हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जी सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी इसने ये इंडिकेशंस नहीं दिए हैं, क्योंकि जी अपनी कस्टम ड्यूटी बढ़ी है इसकी वजह से हुआ है। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में इंडिकेशंस आता है कि 20 डेज का यहाँ पे 50 डेज को क्रॉस ओवर देता है, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। तो इसको पहले जी वॉच करना होगा, इसके बाद आप इसको मतलब कि इन्वेस्ट करके आप चलिए, ट्रेड करके आप यहाँ पे चल सकते मैम, हैं। एक बार वो गोल्ड के प्राइस पे आप ले जाएंगे क्या, जो अपना इंडिया का गोल्ड का प्राइस आपने दिखाया? ये हमारा घरेलू बाजार का हमारा M6 का चार्ट मैम है। इसमें जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिगनर हूं और मैं
मतलब एंट्री वगैरह डिसाइड करना चाह रहा हूँ, तो आपने बताया 20 EMA और यस। उसके साथ 50, और 50। जो 100 EMA है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है, यानी मार्च 2025 में प्राइस उसके नीचे आया, लेकिन उसके नीचे ज्यादा समय तक टिका नहीं, टीका फिर नहीं। अप मूव आ गया, और अभी देखिए। वो 100 EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और अभी 120 और 50 EMA के ऊपर टिक रहा है। तो अभी बिल्कुल। हमें यहां से ये लेके चलना है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है, राइट। बुलिश। जी जी। अब एंट्री के लिए आपने मतलब एंट्री का थोड़ा सा और सेटअप क्लियर करिए मैम, एंट्री का मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और क्लियर करिए। एंट्री में यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको मैं आवरली पे करूँ तो आपको पता चलेगा। जी देखिए आवरली पे, यहाँ पे आपने देखा ये यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, ये 50 जी है और ये आपको 20 है। जी तो ये जी बिल्कुल रेंज में था, और रेंज में रहते रहते यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब जी जैसे ही दो बुलिश कैंडल बने हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, और जी यहाँ से जो ब्रेकआउट आया है तब आपको ये बुलिश मतलब फॉर्मेशन बना है। और ये फॉर्मेशन जब बना है तब आपको मतलब कि एक बुल कैंडल जो है, मतलब पूरा फिल कैंडल जो है वो लगभग यहाँ पे बना था, तो इस क्रॉसओवर का वेट करना होगा। इसने जी यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन रहा था ये वाला, और बेयरिश जी था ये 99 डेज का जो था वो, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल रेंज में था। आप देखिए ये रेंज है, दोनों साथ जी साथ जी चल रहे हैं। लेकिन जी जैसे ही यहाँ पे 9 डेज ने यहाँ पे मतलब क्रॉसओवर दिया है, तो एक हम लोगों ने बहुत बड़ा एक अप ट्रेंड आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो जी इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉसओवर का आवरली पे कर ले तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से मतलब यहाँ जी। पे नजर आएगी। यहाँ अब पे यहाँ टाइम फ्रेम मैम, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो आवरली 1 आवर्स। जी जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये क्रॉसओवर है। अब जी किस लेवल पे किया है, 1,50,600 पे किया है। अब जी यहाँ पे क्रॉसओवर किया, और यहाँ ये हाई कहाँ तक लगाया है, ये 1,53,000 तक लगाया है। जी तो जी ये क्रॉसओवर पे 2050 के भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2050 के क्रॉसओवर पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको काफी सारा वो मिल जाएगा जब आपको मूवमेंट जो है वो आती है। और जैसे जी ये 20 नीचे जाता है 50 के, तो आपको एक सेल कैंडल बनता है। तो जी 2050 के सेल कैंडल मतलब क्रॉसओवर पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जबकि जी 100 और 200 जो है वो आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म का यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 50 से क्रॉस ओवर करके डाउन गया है 20 वाला, जी 20 डेज जी ईएमए। तो जी यहाँ पे हमारा एक सेल मतलब स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे बन रही थी। अब जी आपको एंट्री पॉइंट के लिए क्या है ना जितेंद्र जी, कि हमें थोड़ा वेट करना होगा। अब हमने जी ग्रीन कैंडल, हमने ये कैंडल के बाद अगर हम एंट्री करते हैं तो भी जी हमें यहाँ पे लंबा एक सेल कॉल मतलब कि बनता है। जबकि इसका जब आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 500 पॉइंट्स का रखा है, जैसे यहाँ पे हमारा एक सेल बना, हमने यहाँ पे इनिशिएट किया एक जी लाख इक्यावन का, 1,51,000 से लेके अगर हम 1,49,000 2,000 भी रखते हैं, तो मेरे ख्याल जी से ये बहुत डिसेंट कॉल होती है। और अगर स्टॉप लॉस आपको टेक्निकली नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वन जी इज टू टू का भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं, या आप 600-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलिए। उससे ज्यादा का मतलब कि रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं जी। मिलता है जल्दी। तो सिंपल से मैं समझ गया मैम कि जहां पे हमारी एंट्री बन रही है उस एंट्री से हमें 1:2 के रेशियो में एसएल और टारगेट लेके चलना है। जी मुझे ध्यान देना है कि 10 डेमा 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर प्राइस होना चाहिए जी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट मैम। जी जी। जी जी अब ये आपको देखिए इंट्राडे में मतलब बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये काम करता हुआ नजर आएगा, और कभी कभी ये दो दो ट्रेड्स आपको एक दिन में देता हुआ नजर आ जाता है। जी अब यहाँ पे एक कॉल आपको 14 अप्रैल को 4:30 के करीब बनी, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे दिन भी आपको ये कॉल जो है वो बनती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पे आवरली कर लेंगे तो ये चार्ट आपको ज्यादा क्लैरिटी जी। के साथ बताता हुआ अब नजर जैसे आएगा। गोल्ड वगैरह में स्विंग ट्रेड करते हैं जिनका व्यू है कि 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, तो उनको टाइम फ्रेम क्या लेके चलना है मैम। उनको टाइम फ्रेम फिर चेंज करना होगा। यहाँ पे उनको, हाँ टाइम फ्रेम डेली उनको टाइम फ्रेम लेना हाँ होगा हाँ, कि। उनको डेली लेना पड़ेगा। क्योंकि ओके। डेली में मूवमेंट बहुत है, इसलिए मैं वीकली नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वीकली हम तब बोलते हैं जब वहां पे बिल्कुल स्लो मूवमेंट होती है किसी कमोडिटी में, वो कमोडिटी बढ़ नहीं रहा। अब जैसे आप एनजी यहाँ पे ले लीजिए, जी एनजी में आप मतलब कि डेली में अगर आप करेंगे तो बिल्कुल रेंज में ये मार्केट है, जी जी बिल्कुल रेंज में मार्केट है। तो आपको टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा सा बढ़ाना होगा। लेकिन जी जहां पे आपको हाई वोलेटिलिटी मिल रही है ना, वहां पे आप डेली यहाँ पे ले सकते हैं। और डेली में आपको कितना, अगर आपने 3 दिन का भी ट्रेड यहाँ पे मान लीजिए कि ईएमए का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, तो आप अगर मतलब थोड़ा भी समय दे रहे हैं तो आपको 4,000-7,000 पॉइंट मिल रहे हैं। जी जी और ये गोल्ड में काफी होता है मतलब। जी। मैम देखिए ये जो यहाँ पे गोल्ड जैसे है, क्रॉसओवर गोल्ड हुआ, में हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं मैम। बिल्कुल कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा हाँ कमोडिटी। इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा लगेगा। आपको करना है तो आप यहाँ पे एनजी के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, वहां पे कम पैसे के साथ आपको एनजी ऑप्शंस में ट्रेड होगा और आपको अच्छी मतलब वोलेटिलिटी मिलेगी। आप इस तरीके जी से देख रहे हैं ना स्ट्राइक्स पे यहाँ पे मतलब जी जी। मैम कहाँ पे जैसे मैं कितने। एज अ बिगनर इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहा
रहा हूँ तो मुझे कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए मैम? मुझे लग रहा है कि अगर हम बिगनर के तौर पे करते हैं तो हमें, अगर हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस दो अलग अलग लेके चलेंगे ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे, अगर हम यहाँ पे गोल्ड के बिगनर्स में कर रहे हैं तो आप गोल्ड 10 में करिए। गोल्ड अब 10। आप बोलेंगे कि आप गोल्ड 10 ही आपने क्यों बोला, पेटल आपने क्यों नहीं बोला? गोल्ड जी 10 एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे क्यों अच्छा लगता है, इसमें आप डिलीवरी ले सकते हैं 10 ग्राम की। जी और 10 ग्राम की डिलीवरी मुझे लगता है कि हम लोग आम लोग मतलब ले सकते हैं, जबकि हम जी। बड़े गोल्ड का सोचेंगे तो 1 केजी का तो हम सोच ही नहीं सकते कि अच्छा, एक। जैसे हम लोग जो पोर्टफोलियो में शेयर एज अ शेयर के रूप में हम खरीदते हैं मैम, जी लॉट साइज, तो उसको जी, हम अपने घर पे भी बुलवा सकते हैं उस गोल्ड को? उस गोल्ड को आप डिलीवरी ले सकते हैं। अच्छा, वो घर पे आ जाएगा? अब वो ये फैसिलिटीज देखनी होगी, ये कुछ फैसिलिटीज हैं भी। अब जी इसमें जी। इसमें आप बोलेंगे कि जितेंद्र जी कि आपको क्या अच्छा लगा, गोल्ड तो गोल्ड है, हर जगह महंगा है। अब हाँ। एक चीज देखिए कि आपको गोल्ड 10 आपने ले लिया, गोल्ड 10 आपने ले लिया, आपने 3% की जीएसटी दे दी। अच्छा, जी गोल्ड 10 में आप कितना से ट्रेड करेंगे? 9%, 8%, 9% आपको वैल्यू बनेगा। तो अब जी सपोज कि अब आज का ही हम रेट लेते हैं गोल्ड 10 का। तो अब जी हमने गोल्ड 10 का, गोल्ड का हमने यहाँ पे रेट ले लिया, मैं एक बार दिखाती हूँ। हमने जी गोल्ड 10 के रेट को ले लिया, ये है हमारा 1,62,000, मतलब राउंड फिगर ले लेते हैं, जी वन जी लैख सिक्सटी टू थाउजेंड अब यहाँ जी पे जब आप 1,62,000 का मतलब ले रहे हैं, मतलब लॉट में आप काम कर रहे हैं, इस पे जी 8 से 9% तक का आपको मतलब कि एक वो मिलता है, मार्जिन आपको देना पड़ता है। मार्जिन देना पड़ता है। जी जी जी। तो जी आप जी मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 12-13 हजार का मार्जिन से आपने एक लॉट ट्रेड कर लिया। अब जी आपको मतलब अगर इसकी डिलीवरी लेनी है, तो अगर आपको जी। डिलीवरी लेनी है तो अब आप इसको स्टैगर्ड पीरियड में जाने दीजिए, नहीं लेनी है तो स्टैगर्ड पीरियड से पहले आप इसको वो कर दीजिए। प्रॉफिट अगर बुक करके जान हम अपना बुक निकाल बुक सकते कर हैं अपने लीजिए। का। जी अगर जी आपको डिलीवरी लेनी है तो आप स्टैगर्ड पीरियड में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको 999 फाइनेंस यानी कि 24 कैरेट का गोल्ड आप जी डिलीवरी ले सकते हैं। आपको 3% का जीएसटी तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको जी। मेकिंग चार्जेस नहीं देने होंगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि 10% से ज्यादा लग जाता है, 10-12% का बिल्कुल, या 8%। वो जी। हमारा बोनस है। बिल्कुल। और ये 25 में काफी लोगों ये ने तो बहुत अच्छा ऑप्शन है मैम फिर तो। ज्वेलर्स में भी लिया था। 25 में, 2025 में जब अपना जी सोना जो मतलब जौहरी बाजार में जब हमारा चल रहा था प्रीमियम पे ज्वेलर्स मार्केट में, तो जी जी काफी लोगों ने इसमें प्रीमियम डिलीवरी ली थी। जी मेकिंग चार्जेस हमारा बच रहा था, प्लस हमारा एमसीएक्स डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा था। जी जी। जी अब मैम जैसे हम एज ए बिगिनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ज्यादातर वह हम इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शंस में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हम्म। हमें स्टार्टिंग बुलियन यानी कि गोल्ड सिल्वर ऑप्शंस में करना चाहिए, या क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के ऑप्शंस में हमें बेट करना चाहिए स्टार्टिंग में मैम एज ए बिगिनर? एज अ बिगनर मैं बोलूंगी कि आप क्रूड ऑयल के मिनी में ट्रेड करिए और नेचुरल गैस के मिनी में ट्रेड करिए। अब आप जी। कारण बोलेंगे तो ये सस्ती कमोडिटीज हैं, इस पे आपको ओके। मार्जिन कम आएगा। दूसरा आपको फायदा है कि आपको लिक्विडिटी बड़ी अच्छी बनेगी। तीसरा फायदा है बिड आस्क में कहीं पे भी आपको लिक्विडिटी इशू नहीं है कि हमारा पोजीशन क्या कटेगा, कैसे कटेगा। जी चौथा है जो मतलब कि ऑप्शन का बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर होता है, वोलाटिलिटी जितनी ज्यादा हो उतनी बढ़िया है। तो आपको जी क्रूड की वोलाटिलिटी तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा वोलाटाइल है, और इसका जो मैंने देख रहा था इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ये 90% से ज्यादा चली गई थी। जी जी तो अब आप समझ सकते हैं जितनी वोलाटिलिटी रहेगी उतना ट्रेड बनेगा। तो ये 4-5 फैक्टर्स है, ये मुझे बोलते हैं कि आपको क्रूड में करना चाहिए, नेचुरल गैस में करना चाहिए। और जिनके पास मतलब कि बड़ा मतलब पैसा है, टिकट साइज इनका बड़ा है, और जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो जी फिलहाल फिलहाल गोल्ड में करिए। और जो मतलब कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी हैं, जी उनके लिए जी। सिल्वर है। बिल्कुल। अब मैम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ट्रेड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति रिसर्च नहीं कर पाता। तो उसके लिए मैम अपने पास क्या ऑप्शन है कि वो प्रॉपर तरीके से एक सेटअप में फॉलो कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो ट्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहते हैं मैम? मुझे ये लग रहा है जितेंद्र जी कि जब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, क्योंकि जी डेरिवेटिव मार्केट में सेबी ने भी कई बार कहा है कि पैसे यहाँ पे नुकसान में चला जाता है और ये हार्ड एंड मनी, और जी हमारे यंगस्टर इसमें ज्यादा आते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जी आप रिसर्च बेस्ड यहाँ पे आप ट्रेड करिए। दूसरी चीज है कि आप किसी भी रिसर्च हाउस को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग के बारे में अब आप कहेंगे, तो हम लोग का अपना एक प्रीमियम चैनल है जहाँ की हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेड की जो शुरुआत होती है जितेंद्र, जैसे आप मेरे से बोलेंगे, तो ये ट्रेड की जो शुरुआत होती जी है, ये हम लोगों ने सुबह के 8:30 से लेके हम रात के मेरे जी ख्याल से है 11:30 तक यहाँ पे हम अवेलेबल होते हैं। और जितनी भी जी चीजें आप अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट्री देते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होती हैं, इवेंट रिस्क डिस्कस करते हैं, इसमें फ्यूचर ऑप्शंस के यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजीज देते हैं। अब जैसे कि ये हमारा प्रीमियम चैनल है जितेंद्र जी, आज का ही अगर हम ले तो हमने कॉपर में जी यहाँ पे कॉल दिया, और यहाँ पे बाई कॉल आई, ये हमारी बुक भी हो गई। तो अब कितने बजे कॉल आई? हमारी कॉल आई जी 3:22 में, हमें अच्छा मोमेंट मिल गया, हमने यहाँ पे 3:46 में इसको बुक कर दिया। तो एज एंड जी। वेन तो यहाँ पे लगभग 13 से 14 मिनट में
जी जी जी, अब आपने देखा कि इसमें मतलब कि प्रॉफिट भी जी आपको मतलब कि आ रहा है, पार्शियल हम लोगों ने करवा दिया। अब जिंक में जी हमारी सेल कॉल है। जी फिर जी आप टर्मरिक में देखेंगे हमारी कॉल जो है चल रही है। एल्यूमिनियम में हम ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट हिट का एक जो स्ट्रैटेजी है वो हम दे चुके हैं, उसमें टारगेट हिट जो है वो हमारा आ गया है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको देखना होता है कि पूरे जी जिसमें हमारे किस तरीके की मूवमेंट हमारी रही है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और कमोडिटी का ट्रेंड क्या है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेली रेकनर बनाते हैं। जी। इसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ओके। नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हुए नजर आते हैं। तो इसमें क्या है, अब हमारा नेचुरल गैस का बाय कॉल गई है। धनिया में हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक कराया है। फिर हम टीवीज पे जी जो आते हैं वो भी यहाँ पे हम मतलब देते रहते हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी आपको वाया चैनल्स भी आपको जी मिल रही है। आप देख रहे हैं ना एल्यूमिनियम में यहाँ पे तो जी, दिन भर में बिल्कुल। 7 से 8 कॉल है। अच्छा, आज जितेंद्र जी हमारा यहाँ पे आया कि इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब बढ़ी है, कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। जी तो अब कस्टम जी ड्यूटी पे अब रिसर्च हाउस बताते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमने ये इम्पैक्ट लिया जी है 1947 से लेके 2026 तक। जी तो हम लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए यहाँ पे मतलब कि एक बारी करते हैं वो बात, और फिर मतलब कि उनको हम एंट्री दिलवाते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको मॉर्निंग रिपोर्ट जो है वो 9 बजे से पहले मिल रही है। 9 बजे से पहले आपको एक मेरा वीडियो आ जाता है, वो सब दिन 8 बजे के करीब। आज आपको 8 बजे जी पता चल गया कि भारत में सोना महंगा हो गया है, बढ़ गई है। तो आज एक गैप अप जी ओपनिंग होने वाली है। तो इस तरीके जी। से आप समझिए जो ये चैनल आपको 8 बजे से लेके रात के 11:30 तक सर्व करता है। तो आप ऐसे में क्या करिए कि आप पहले रिसर्च को देखिए, और रिसर्च बेस्ड यहाँ पे आप स्ट्रेटजीज बनाइए। और मुझे सबसे ऐसा बड़ी लगता बात, है चैनल देखने के बाद मैम कि अगर कोई बिगनर आता है और वो मतलब उसको एक शुरू से सारी चीजें मतलब सुबह आप रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, वो सारी चीजें आप बता रहे हैं, फिर कोई भी मार्केट का अपडेट आ रहा है वो भी आप गाइड कर रहे हैं, और साथ में कहाँ पे हमें किस लेवल पे एंट्री एग्जिट करना चाहिए वो सारी चीजें गाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता मैम। जी अब इसमें हम इकोनॉमिक रिलीजेस भी, जैसे अब आज हमारा जी डेटा आने वाला है, तो डेटा जी आने से पहले उनको हम आगाह कर देंगे कि ये डेटा यहाँ पे आने वाला है। जी। और वो जैसे ही पहले ही वो, सतर्क हो जाएंगे कि अगर ऐसा जी, पॉजिटिव डेटा है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या हमारी निगेटिव पड़ेगा, पोजीशन तो वो। खड़ी है तो हमें सतर्क रहना है। जी जी और जी। जैसे ही डेटा आ जाएगा तो हम तुरंत इम्पैक्ट देंगे कि इस कमोडिटी पे इसका ये इम्पैक्ट आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैम के कम्युनिटी की लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं। जी मैम, अगर कोई और भी आपके पास स्ट्रेटजी हो मैम एंट्री एग्जिट के लिए जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, जैसे एक तो हो गया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उसके माध्यम से हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कौन सा आपके पास स्ट्रेटजी मैम जिसको आप पिछले 21 साल से फॉलो कर रही हैं? मैंने ना एक डायरेक्शनल इंडेक्स है, ये मैंने लगाया है एक्चुअली बाहर के इस पे चार्ट पे। ये जी आप देखेंगे, ये गोल्ड का चार्ट है। जी और ये हमारा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। तो इसमें जब जी भी आपको 25 से ऊपर आता है ना, तो ये मूवमेंट एक बढ़िया यहाँ पे मतलब देता है। अब जैसे यहाँ पे जैसे 25 से ऊपर आएगा, तो ये एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये इसकी वैल्यू बता रहा है। तो अभी ये जी। वैल्यू ये बता रहा है, ये, एडीएक्स आपने यूज किया मैम? जी जी, ये जी एडीएक्स है। अब अभी ये आप देखें तो यहाँ पे एक बेयरिश मतलब कि कैंडल रिवर्सल जो है वो गोल्ड में बन रहा है। और जी यहाँ पे इसने एडीएक्स ने अभी बोला है कि ये 19 की तरफ है। अभी इसने फॉर्मेशन मतलब दिया नहीं है कि अभी बहुत स्ट्रांग कोई बाय जो है मतलब डेली के उसमें आने वाली है गोल्ड में। तो अब मैं इसका वेट करूंगी। इसके रूल्स है कि 25 ऊपर जैसे ही आता है ना, तो वहां पे एक बाइंग जो है कॉल मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगी, और मैं वेट करूंगी लगभग यहाँ पे ये 25 को क्रॉस कर जाएगा। जी तो अब ये अपना एक लेवल दे देता है। वो लेवल जैसे ही आप यहाँ पे ट्रिगर लगा देंगे, वो आपको आ जाएगा कि एडीएक्स ने 25 क्रॉस कर लिया है। ये जैसे 25 क्रॉस करेगा तो मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस लूंगी, क्योंकि मैंने एंट्री तो बता दी कि आपने जी यहाँ पे एंट्री लेना है 47-78 पे। आपने 25 जी। से ऊपर गया है तो आपको बाई करनी है। और खासकर अगर 20 डेज का ईएमए भी अगर वहां पे ऊपर आ जाए, तो फिर आपको डबल मैम, कन्फर्म। ये केवल गोल्ड के लिए है? ये आप कमोडिटी में लगा सकते हैं जितेंद्र जी, ये बहुत अच्छा काम करता है कमोडिटी के लिए। और फिर हम मतलब क्या किसी करेंगे, भी जैसे आप सिल्वर बुलियन पे भी लगा और सकते एनर्जी हैं। वगैरह किसी में? जी 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 ओके। जी जी। अब इसको मैं क्या करूंगी ना कि बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारा मतलब रेजिस्टेंस है उसको मैं अपना टारगेट बनाऊंगी। और मैं बोलूंगी कि मुझे यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल ट्रेड ये देगा। 4892 के करीब मैं इसको यहाँ पे मतलब एक टारगेट लेके चलूंगी, क्योंकि मैंने पोजीशंस कहाँ पे लूंगी, मैं यहाँ के करीब लूंगी 4770 के करीब, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे बनेगी। जी और जो ये जी कैंडल का लो है, इसे मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मान के चलूंगी। तो एडीएक्स जब भी यहाँ पे बाय साइड या सेल साइड मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अगर 25 यहाँ पे ब्रीच कर रहा है, तब आपको यहाँ पे इसमें एक एंट्री है वो लेके चलनी चाहिए। तो ये एक जी क्लैरिटी जी देता है, और ये पोजिशनल ट्रेड के लिए भी काफी बढ़िया है। अगर आपको इंट्राडेज में ट्रेड करना है तो फिर आपको आवरली कर लेना चाहिए मतलब कैंडल को। जी जी। मतलब मैम, बहुत अच्छा आपने बताया कि एडीएक्स अगर 25 के ऊपर, 25, जी 25 राइट मैम? जी। 25 के ऊपर जाता है तो जी मतलब वहां पे हमें बड़े बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। 25 से ऊपर गया और हमने 20 डेज का एक मतलब एक उसको होता है ना खातिर करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए 20 डेज का हमने ईएमए भी लगा जी लिया।
अब दोनों चीज यहाँ पे ऊपर की तरफ जी चल रही है, तो वहां से वो बुलिश रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। मैम, यहाँ पे आप बताएं कि जैसे मैं अपना ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गोल्ड से स्टार्ट करूँ या नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल से, किसे प्रीफर करना चाहिए एज अ ऑप्शन ट्रेडर? अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे क्रूड ऑयल में खासकर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी है, और आपको मतलब अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी वहाँ पे काफी ज्यादा है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको क्रूड ऑयल में जाना चाहिए। नेचुरल गैस आपको स्टेबिलिटी देगा। और सुना वैसा है कि आप अगर मतलब थोड़ा सा एवरेज यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं और एक स्टैटिक यहाँ पे रिटर्न चाहते हैं, तो सुना आपके लिए है फिर। जी मैम, ऐसा मिथ्य है कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं 5,000 10,000 से हो जाता है, तो क्या हम यहाँ पे कमोडिटी में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में हम 5-10,000 से भी कमोडिटी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में खासियत यह है कि जितनी भी जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है, वहां पे मेगा और मिनी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना ज्यादा हायर साइड है। अगर प्रीमियम लो है पर्टिकुलर स्ट्राइक का, तो वो 10,000 12,000 से भी आप यहाँ पे शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं, अगर आप मिनी ऑप्शंस में जाते हैं, तो आपका टिकट साइज बहुत कम का हो जाता है। जी, तो मैम एज अ बिगनर अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कमोडिटी ऑप्शन जैसे कि नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, तो मिनिमम कितना हमें इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहिए? मिनिमम आपको यहाँ पे मान के चलना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 10,000 से 15,000 का जो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो लेके आप यहाँ पे चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वोलाटिलिटी हायर साइड होती है, और पर्टिकुलर स्ट्राइक का प्रीमियम जो है वो यहाँ पे महंगा आपको मिल सकता है। जी, हाल ही में मैम आप देखें कि अभी अगर जनवरी फरवरी के आसपास की बात करूं तो सिल्वर में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। सिल्वर ने लगभग 4,20,000 के आसपास का हाई लगा दिया। तो क्या लगता है कि यह एक फेक मूवमेंट था या आगे आने वाले समय में सिल्वर में और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है? कुछ मैनिपुलेशंस भी थे, कुछ स्पेकुलेशन भी था, लेकिन सिल्वर एक बड़ी मजबूत कमोडिटी है यहाँ पे। फंडामेंटली ये कमोडिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व से लेके बैंक भी अब इसे डिमांड कर रहे हैं, एआई से लेके फोटोवोल्टाइक सब जगह इसकी डिमांड है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि 10 से 15% अगर स्पेकुलेशन था, तो बाकी इसके फंडामेंटल्स से ये कमोडिटी अभी सप्लाई डेफिसिट देख रही है लगातार छठे साल। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है और सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल कम है, छठे साल में हम डेफिसिट देख रहे हैं, ये कमोडिटी काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है। और यहाँ पे निवेश करना चाहिए, अगर आप फिजिकल में करते हैं या ईटीएफ के फॉर्मेट में करना चाहिए, और डेरिवेटिव मार्केट में करते हैं, तो आपको इसका एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छे से समझना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमोडिटी ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट यानी कि गोल्ड ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या अभी उनको यहाँ पे रुक जाना चाहिए या अभी और ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया है और अब यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है मैम कि यहाँ पे गोल्ड में बॉटम बन चुका है या अभी बड़ी गिरावट बाकी है? गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की बात नहीं हो रही है, तो उसका एक थोड़ा सा दबाव है। लेकिन जिस तरीके से क्राइसिस में लॉन्ग टर्म में गोल्ड यहाँ पे परफॉर्म करता है और सालों से करता हुआ आया है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं है। और उन्हें एसआईपी के तर्ज पे, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मार्केट करेक्ट भी होता है, तो उनकी जो एवरेजिंग है वो यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी। तो जैसे म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा लगाते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में उन्हें हर महीने पैसा लगाना होगा, ना कि एक लमसम लगाना होगा पूरा एक मतलब स्ट्राइक पे या पैसे पे या रेट पे आप कहें। तो एसआईपी आप के माध्यम एसआईपी से के लगा तहत, सकते हैं, राइट? एसआईपी के माध्यम से आप लगाइए। जी मैम, यहाँ पे अभी जैसे यूएस और ईरान के बीच में वॉर है, अभी सीज फायर है, लेकिन अगर ये फिर से स्टार्ट होता है तो आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल $200 पर बैरल के आसपास जा सकता है? $200 यहाँ पे बहुत बड़ा एक कहते हैं कि क्रांति, बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। लेकिन 120 $130 से हम यहाँ पे इनकार नहीं कर सकते हैं, और उसका कारण है कि इनका एग्रेशन बहुत ज्यादा है। एक पाइपलाइन अगर बर्स्ट होती है, तो आपको पूरा पूरा यहाँ पे मतलब सप्लाई साइड चरमरा जाएगा। तो हम 120 $130 तक की गुंजाइश यहाँ पे मतलब देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे टेंशन एस्केलेट होता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन $200 में हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल तबाही की तरफ जो है दुनिया वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जी, तो मतलब अभी आपको लग रहा है कि 120-30 डॉलर के आसपास देखने को मिल जी सकता है। जी। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा दुनिया के ये लिए। अलायंस टूटे हैं। अभी आपने देखा कि यूएई ओपेक से अलग हो गए, रशिया जी के जो सैंक्शन क्रूड को है उनको लोगों ने लेना शुरू कराया। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें आएंगी, क्योंकि क्रूड लग्जरी नहीं है, क्रूड नेसेसिटी में है वो। तो हमें जी क्रूड के बिना काम चलेगा ही नहीं। तो अलायंसेस टूटेंगे, नए बनेंगे, नया सप्लाई साइड आएगा, लेकिन यहाँ पे $200 पे यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो तबाह हो जाएगी। जी मैम, आज का ये जो सेशन रहा, आपने यहाँ पे सारी चीजें बताया, आपने टेक्निकल से लेके फंडामेंटल सभी चीजों को कवर किया मैम। इससे मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैम यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अगला जो सेशन है आप फिर से करें, और मैं यहाँ पे अगला सेशन नेचुरल गैस पे करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो नेचुरल गैस होता है उसमें जो वोलेटिलिटी होती है, यानी अगर कोई बिगनर स्टार्ट करने जा रहा है तो वोलेटिलिटी मतलब एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, कंसिस्टेंट मूवमेंट होता है, वॉल्यूम भी अच्छा रहता है। तो
मैं चाहूंगा मैम कि अगला जो टॉपिक हो वो आप हमारा नेचुरल गैस पे करें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनको ये सारी चीजें सीखने को मिले। नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे हम नेचुरल गैस को कवर करेंगे, फिर क्रूड ऑयल को करेंगे, और ऐसा कर करके हम स्टेप बाय स्टेप सारे कमोडिटी को सीखेंगे। तो यहाँ पे मैम मैं आपसे चाहूंगा कि आप बिल्कुल यहाँ पे समय दें नेक्स्ट सेशन के जी, लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये हम प्रोडक्ट वाइज चलेंगे यहाँ पे। जी जितेंद्र जी, पहले होता है ना कि हमने एनर्जी कॉम्प्लेक्स को पूरा कर लिया कि नेचुरल गैस, और फिर हमने क्रूड ऑयल को लिया। और नेचुरल गैस में यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जो आइडेंटिकल सीजनैलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड होती है। तो यहाँ पे दो, मैं यहाँ पे आपको कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगी। वेदर पैटर्न और इन्वेंट्री को देखते हुए आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं सीजनैलिटी के साथ, और ऑप्शंस में यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस। बिल्कुल। तो दोस्तों अगला जो सेशन है आप देखें कि नेचुरल गैस पे होने वाला है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि केवल हम उसमें नेचुरल गैस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उसके बारे में क्वेश्चन भी करें कि किस टॉपिक पे और नेचुरल गैस में आप क्या जानना चाहते हैं। आज का जो ये सेशन था, इसमें अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही अगला सेशन होगा उसमें मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया। धन्यवाद मैम।